उसका अपना रास्ता है। इसे सल्टाने के लिए हम लोग समझौता में लगे हुए हैं। और आम जनता को तो सम्मान मिलना ही चाहिए। विभाग, सभी विभाग में लोकल बॉडी जितना है ना इस पदाधिकारी के साथ, उसको सबसे पहले चिन्हित करके हटाया जाए। अब बीडीओ साहब ने उठते ही बोला निकलो निकलो यहाँ से निकलो। कोई स्विमिंग पूल लगवाने नहीं गए थे, मुखिया जी पंचायत भवन के लिए गए थे, पूरे पंचायत की जनता के लिए गए थे। ऐसी समस्या होती है जो मान लीजिए सदस्य को जानकारी ना, उन लोगों को छोड़ के किसी को एक आदमी खोज के लाइए जिसको ये पता हो कि आज विस्तृत का मीटिंग है, तो हम यहाँ जो कहिएगा सो करेंगे। या अनजान गए हों ये लोग या जानते हुए गए, तो बीडीओ साहब को कहने का लहजा जो था वो गलत था। जो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन बिहार 24.com। इस वक्त हम प्रखंड अंचल कार्यालय के सामने हैं। यहाँ पर जो एक प्रखंड के कार्यालय कक्ष में एक जो है 20 सूत्री की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें जो है अंद्राठाड़ी दक्षिण पंचायत के मुखिया जी प्रवेश कर चुके थे। उनको जो है कहा जा रहा है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जो है अवहेलना किया गया, जिसको लेकर देख सकते हैं यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। ये अंद्राठाड़ी दक्षिण पंचायत के मुखिया जी हैं। ऐसी मुसीबत आई जो यहाँ बैठ गए। जब बताइए यहाँ के जनप्रतिनिधि को सम्मान नहीं किया जाए, उनकी बात को नहीं सुना जाए, आम लोग को क्या सुनेगा ये अफसर? किसके द्वारा नहीं सुना गया? हाँ, पीएम आवास आपको बता रहे हैं छोटी दुल्हन में 20 सूत्री का मीटिंग चल रहा था, हमें पता चला, बोले जा रहे हैं 2 लाइन कह देंगे और चले आए। गेट पे गए, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किए कि 20 सूत्री के मेंबर और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, एक लाइन सुना जाए। तो मेरी प्रस्ताव को बिना सुने वीडियो साहब कह रहे हैं कि आप बैठिए चैम्बर में, बाद में आपसे बाद में बात। हाँ, आप जाइए, बाद में बात करेंगे। जाइए। हमने 2 बार रिक्वेस्ट किया, फिर एक ही बात, जाइए आप बाद में बात करेंगे। पुलिस को फोन किए, अगर हमारी बातों को सुने तो क्या होता, वहाँ बम फट जाती। आपका प्रस्ताव क्या था? मेरा प्रस्ताव था कि मेरा पंचायत सरकार भवन जो बार बार नहीं बन रहा है और कुछ लोगों के द्वारा और कुछ अधिकारियों के द्वारा हर बार गलत निगेटिव रिपोर्ट जा रहा है, तो हमने सुना है कि 20 सूत्री में जो कहा जाता है उसको सरकार सुनती है, उस पर कार्रवाई होती है। इसलिए इसी उद्देश्य से और लोभ से गए थे। तो काहे ले जाएंगे हम, फुर्सत है ना, व्यक्तिगत लोग। आप एक बात, मेरा अपना कुछ नहीं है। तो देख सकते हैं आक्रोश कितना है। तो यहाँ ललित जी हैं, ललित जी से भी जानते हैं क्या ऐसी मुसीबत आई जो है बैठे हैं। आप एक बात समझिए, आप लोग लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं। आज 20 सूत्री में भी, इससे पहले भी हमारे बिंदेश्वर पत्रकार जी को द्वारा उठाया गया था, आज भी आप लोगों को पीछे जगह दिया गया, जो कि आप लोग लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं। आप लोगों को फ्रंट पेज पे जगह चाहिए कि फ्रंट में सामने जनता का आवाज़ उठाते हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि को चुने, वो जनप्रतिनिधि हमारा मुद्दा लेकर के गया प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास। आपको इतना रिक्वेस्ट भावना तो चाहिए ना। हम थे वहाँ पे प्रेजेंट, ऐसे सीधा मैक कर रहे हैं, निकल जाइए। अरे कोई आतंकवादी हैं क्या? हम लोग अंद्राठाड़ी के प्रॉपर वासी हैं, आतंकवादी नहीं ना है। आप आए हैं यहाँ से, आप भ्रष्टाचारी हैं, आप दलाली करते हैं यहाँ पर, आप पीएम जिसवाई में दलाली करते हैं, आप 1000 रुपया लेते हैं। हम थोड़ी दलाली करते हैं, हम अपने सरकार के खिलाफ अपने आवाज़ उठाएंगे। आपके खिलाफ में आप इस चीज को काहे नहीं संज्ञान में ले रहे हैं? मुखिया को आप नहीं पहचान, आप किसको पहचानिएगा? आप ये चीज बताइए ना। आप लोगों के पास हो रहा है, जब पत्रकार के साथ समस्या है, जनप्रतिनिधि के पास समस्या होगा, तो आम पब्लिक क्या करेगा? हम कहाँ जाएंगे? हम किसके पास जाएंगे? मनोज जी देख रहे हैं, बहुत आक्रोशित है, क्यों? देखिए, पहला चीज तो ये बताना चाहेंगे आपको कि हमारे माननीय मुखिया जी 20 सूत्री कार्यक्रम में गए हैं, तो वो मुखिया ही नहीं है दक्षिण पंचायत के, मुखिया महासंघ के अध्यक्ष भी है 18 पंचायत के। कम से कम बीडीओ साहब को सम्मान करना चाहिए, ठीक है। मगर जिस तरह से बीडीओ साहब ने अपना बिहेव दिखाया, वो एक शिक्षित आदमी का नहीं है। क्या मांग कर रहे हैं? मांग मेरा यही है कि जिस चीज़ के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग का मांग पूरा किया जाए और पंचायत और आम जनता को तो सम्मान मिलना ही चाहिए। जो सुनते हैं दिन प्रतिदिन, कोई आरटीपीएस काउंटर पे आता है तो 100 रुपया के कारण से, दलाली के कारण से मारपीट हो जाता है, मारता है, बहुत मार, सीओ का गार्ड मारता है, सब मारता है। ये सब गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा चीज़, आप लोगों को
आप लोगों को भी प्रतिबंधित किया गया है जिससे आप सच ना दिखाएं। अंदर में क्या चल रहा है उसको आप जनता के बीच में नहीं ला सकते हैं। जाहिर सी बात है, कुछ दिन पहले जो है इस तरह की मामला आई थी जो पत्रकारों को जो है मतलब मीटिंग में जाने से बैंड किया गया था और उसके बाद जो है जनप्रतिनिधियों और काफ़ी जो है चर्चा हुई थी इस बात को। जी आप सबसे पहले हम ललित भैया बंद कमरे में कर क्या रहे हो? जानना चाहते हैं। हम मधुबनी डीएम से मांग करते हैं कि अंधराठारी प्रखंड में सबसे पहले प्रखंड से लेकर के स्वास्थ्य विभाग सभी विभाग में लोकल बॉडी जितना है ना इस पदाधिकारी के साथ उसको सबसे पहले चिन्हित करके हटाया जाए। अपने आप पदाधिकारी लाइन पे आ जाएंगे, आम जनमानस का कैसे काम होगा ये हम मधुबनी डीएम से मांग करते हैं कि सबसे पहले आप चिन्हित कीजिए अंधराठारी में हर डिपार्टमेंट में लोकल बॉडी को यहाँ से हटाइए। जो 10 साल 15 साल से जमे हुए हैं उसको यहाँ से हटाइए, सब ठीक हो जाएगा भ्रष्टाचार। एक बात आप बताइए, आपका विधायक जी कह रहे हैं कि हम ही लाए हैं इस वीडियो साहब को और आप ही का वीडियो साहब ऐसा कर रहे हैं। नहीं लाए हैं, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन ये तो नहीं ना है हाथ में 5 आंगुर बराबर है। हम आप पर विश्वास किए और आप आकर के हमको पीठ में चाकू मारिएगा, ये तो मौका पे जाकर पहचाना जाता है ना। हम लाए, आप अच्छे हुए तो लाए, लेकिन अब गलत किए ना, आप गलत किए तो हम मांग कर रहे हैं ना। हम अपने सरकार के खिलाफ में खुद आवाज उठा रहे हैं। आप इस बात से दर्द समझिए ना जो हमको कितना दर्द है इस बात का। जाहिर सी बात है, देख सकते हैं आक्रोश। सुजीत जी आप भी थे उसमें, क्या हुआ था, ऐसी मुसीबत क्यों आई जो यहाँ बैठना पड़ा? देखिए मुसीबत इसलिए आई, हम लोग जनता के अपने पंचायत भवन के लिए गए थे, जो वीडियो साहब को कुछ बोलेंगे। अब वीडियो साहब ने उठते ही बोला निकलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलो निकलो। उनको निकाला, उसके बाद हमें पुलिस का धमकी दिया गया। हम फिर वहाँ से आराम से आपके बगल में ही बैठे थे, आराम से निकल के आ गए। अब ये तानाशाही ब्लॉक का चलेगा? आप बताइए, ये जनता के लिए आए हुए हैं क्या ये तानाशाही करेंगे? ये तो सिर्फ हम ब्लॉक किस लिए बना हुआ है? 18 पंचायत का ब्लॉक है, ये 18 पंचायत के जनता के लिए बना हुआ है। जाहिर सी बात है। उसके अलावा हम भी गलत हैं तो आप वहाँ पे हमें पनिशमेंट कीजिए। कहा जा रहा है कि 20 सूत्री का जो गठन हुआ है उसमें आम लोगों का बैठक में शामिल, आम लोगों का बैठक में शामिल नहीं हुआ। देखिए हम लोग आम लोग थे, लेकिन हमारा एक कोई सवाल था उनसे, जो ये हमारा पंचायत भवन 4 साल से नहीं बन रहा है, मुखिया जी नहीं बने, उन्होंने प्रस्ताव दिया था पंचायत भवन यहाँ बने। हमारे पास जमीन है फिर भी हमें बनने नहीं दिया जा रहा है। उसके लिए हम लोग आज गए थे, जो छुट्टी में हमें पता था 12 बजे से जो हम लोग जाएंगे आज वहाँ पे ये सवाल रखेंगे जो हमारा पंचायत भवन यहाँ ही बनना चाहिए। यहाँ पे 11 कट्ठा ज़मीन है, वो ज़मीन को आप हमें 7 कट्ठा या 5 कट्ठा में यहीं पे हमें बनाना है, उसी के लिए गए थे। क्या मजबूरी ऐसी हो रही है जो बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है? अब देखिए मजबूरी क्या है ये तो वही सब बताएंगे। अब किनको कितना पैसा मिल रहा है, किनको क्या मिल रहा है, हम लोग तो आज तक एक भी पैसा सरकार का न खाए हैं, न खाएंगे, न खाने देंगे किसी को। लेकिन यहाँ पे हम आज पहली बार ब्लॉक में, हम यहाँ से 9 साल से अभी गांव में रह रहे हैं, पहली बार ब्लॉक में आए और अंदर घुसे। जिसके साथ हमारे साथ ऐसा हुआ, मुखिया जी के साथ ऐसा हुआ, हम यही कहना चाहते हैं वीडियो साहब अब आएंगे उसके बाद ही हम लोग अब कुछ करेंगे। देख सकते हैं अंदर में जो है बैठने गए थे मुखिया जी, उसके बाद जो क्या जो है वहाँ जो है किया गया, क्या ऐसी मुसीबत आई जो इन लोगों ने यहाँ पर देख सकते हैं सड़क पर जो है बैठे हैं। एक मनीष उधर है और एक मनीष इधर है, ठीक है, दोनों एकदम बुझाल लाते हैं। क्या कह रहे हैं ये जो बात हुई है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि ब्लॉक पे ऐसे कहा जाता है कि ब्लॉक पे अगर एक जो समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा भी व्यक्ति अगर ब्लॉक पे जाए तो प्रखंड विकास पदाधिकारी को या तहसीलदार महोदय को सुनना चाहिए। यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि गए थे, एक जनता नहीं गई थी, पूरे पंचायत के प्रतिनिधि और प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, वो गए थे। आप उनको अगर प्रवेश नहीं दे रहे हैं तो आप बंद कमरे में 20 सूत्री में क्या कर रहे हैं? जनता की समस्या के समाधान के लिए आप 20 सूत्री का निर्माण सरकार ने कराया, डायरेक्ट सरकार के पास यहाँ की समस्याएं जाती है। समस्याएं कब जाएंगी? जब जनप्रतिनिधि वहाँ बैठेंगे और समाज की समस्याओं को उनके सामने रखेंगे। कहा जा रहा है कि 20 सूत्री का जो
टीम बनाई गई है उसमें आप ही में से कुछ लोगों को लिया गया है ताकि आम लोगों का जो है आवाज़ उसमें उठाया जाए, और वो आवाज़ उठाया जा रहा था, और उस दरमियान जो है मुखिया जी वहाँ पहुँचे हैं और इस तरह की बात हो गई। कोई भी हो, देखिए 20 सूत्री में कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे लिए मुख्य मुद्दा ये है कि मुखिया जी अपने व्यक्तिगत अपना घर बनवाने के लिए नहीं गए थे, अपने घर के आगे कोई स्विमिंग पूल लगवाने नहीं गए थे। मुखिया जी पंचायत भवन के लिए गए थे, पूरे पंचायत की जनता के लिए गए थे। आपने मुखिया जी को नहीं, मुखिया जी के साथ आपने बदतमीजी नहीं किया है, आपने पूरे पंचायत की जनता के साथ बदतमीजी किया है। क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले भी कहा, ये पंचायत की जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं। ये कोई ये नहीं है कि व्यक्तिगत कार्य करते हैं या कोई आतंकवादी के रूप में तो कोई नहीं गया था। अभी 1 घंटा पहले यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी लोग तिरंगा हाथ में उठा के वंदे मातरम भारत माता की जय करते हुए अंधराठारी में निकले हैं। तो ये वो लोग हैं, वो लोग गए थे, जनता की समस्या को लेकर गए थे। बीडीओ साहब ने जो कुछ भी बर्ताव किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, अति दुर्भाग्यपूर्ण है, और खुलकर बोल रहे हैं कि ये यहाँ की एक जनता जानती है कि वीडियो में ब्लॉक में भ्रष्टाचार कितना है या किसी भी काम के लिए कितना पैसा लगता है, कितना देना पड़ता है। हम उस मुद्दे के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। कहिएगा इस तरह की जो वारदात हुई है और आप लोग जो बैठे हैं सड़कों पर, क्या कहिएगा? इस जो 20 सूत्री का जो टीम बनाई गई है, गठन की गई, उसमें भी तो आपका आदमी था, वो भी आपका जो है आवाज़ रख सकता था। तो ऐसी क्या मुसीबत आई जो मुखिया जी को जाना पड़ा? सर, कुछ ऐसी समस्या होती है जो मान लीजिए सदस्य को जानकारी ना हो, और दूसरी बात रही कि जनप्रतिनिधि को जिस तरीका से प्रखंड विकास पदाधिकारी चोर है पूरा ब्लॉक। आप ये बताइए, आप उन लोगों को छोड़ के किसी को एक आदमी खोज के लाइए जिसको ये पता हो कि आज विस्तृत का मीटिंग है तो हम यहाँ जो कहिएगा सो करेंगे। किसी को नहीं पता है पूरे प्रखंड में। उसके लिए लेटर निकाला गया। किसको लेटर दिया? लेटर दिया गया। किसी आम जनता को नहीं पता है कि आज विस्तृत का मीटिंग है तो कैसे अपने प्रस्ताव अपने प्रतिनिधि को लिख के देगा? आप पूछिए, एक भी उसमें मेंबर अगर किसी ने कहा है कि आज विस्तृत का मीटिंग है तो हमको जो आपके हम उठ के चले जाते हैं। ये तो 20 सूत्री में जो सदस्य हैं उनको चाहिए था कि आम जन से जो लोगों से जो है मतलब प्रस्ताव ले और उसमें रखे। अगर भूल बस नहीं कह सके तो हम अपनी बात कहने गए थे। आप थे ना उसके अंदर, मैंने क्या कहा बताइए? आप बोलिए। आपने बोलिए, मैंने क्या कहा उनसे? आपने उनको कहा कि एक मांग है मेरा, उनको सुन लिया जाए। कैसे बोले? आप कहे कि एगो मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया गेट पर से कि आप हमारी एक मामला है, 2 लाइन में आप सुन लिया जाए। सुना किसी ने? क्या कहा उन्होंने? क्या बाहर बैठी चैम्बर में कहा है हम लोग आतंकवादी आ गए थे उसको उड़ाने के लिए? फोन किए, पुलिस को बुलाए। हमारी कोई मांग नहीं, एक मांग है कि यहाँ के अधिकारी आम लोगों से सम्मान से पेश आए, और कोई मांग नहीं है। हाँ, ये किसके पैसे? चलिए ठीक है, तो देख सकते हैं आप कितने लोग आक्रोशित है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है तमाम लोग जो है ये जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके लिए जो है इन लोगों को ठेस पहुँचा है। ठेस पहुँचने के बाद ये लोग जो है प्रखंड के सामने हमारे साथ 20 सूत्री के अध्यक्ष हैं गीतानाथ जी, और उनसे जानते हैं कि तो बैठक में जो है इस तरह का जो वारदात हुई है उसके बाद जो है मुखिया जी जो है सड़कों पर बैठे थे, आपके सामने इस तरह का जो है दुर्व्यवहार किया गया जनप्रतिनिधियों के साथ, क्या करें? देखिए, दुर्व्यवहार नहीं किया गया। यदि असलियत पूछा जाए, नियम के तहत बैठक चल रही थी 20 सूत्री का, जिसमें नियम है जो मेंबर हैं वही उसमें भाग लेंगे। लेकिन जब चले गए या अनजान गए हों ये लोग या जानते हुए गए, तो वीडियो साहब को कहने का लहजा जो था वो गलत था। जो जाकर के बैठिए, कहने का लहजा से हम भी सहमत नहीं हैं। हाँ, इस स्थिति में आकर के ये धरना पर जो बैठा गया, ये इन लोगों का आक्रोश का अपना रास्ता है। इसे सल्टाने के लिए हम लोग समझौता में लगे हुए हैं। 16 तारीख को हम लोगों की पुनः एक बैठक होगी, जिस बैठक में कि हम लोग ये निर्णय लेंगे तो हम लोगों को लास्ट दम तक क्या करना है। बैठक होगी या धरना की जाएगी? अभी कहा जाए बैठक, जब तक लीगल प्रोसेस में नहीं आते हैं
तब तक बैठक कहा जाएगा। और जब लीगल में लिख करके हम लोग एसडीओ और डीएम को दे देंगे तब वो कानूनन रूप लेगा, तब वो धरना कहलाएगा। ये निर्णय होगा हम लोगों की बैठक में। अच्छा। अभी नहीं कह सकते हैं जो हटाया जाए या रखा जाए, ये व्यक्ति का समस्या नहीं है। तो क्या ये आप आश्वासन दे दिए हैं लोगों को? आश्वासन पे जो है मतलब ये लोग कायम हैं? आश्वासन पर हमारा फर्ज है ना। जी जी। अब करेंगे तो ये लोग, हम तो मालिक नहीं किसी का। इन लोगों का ये श्रद्धा है मुझ पर, मुझ बूढ़े पर भी ये लोग इतना भरोसा करते हैं, तो मैं अपने को आभारी समझता हूँ। इसीलिए तो आपको 20 सूत्री का अध्यक्ष भी बनाया गया है ना? ये सारा क्रेडिट आप लोगों का है, हमको नहीं बनाया गया है, ये आपको बनाया गया है। आप लोग हैं अध्यक्ष, हम तो माथे करी हैं, जो करी जुटा हुआ है आप लोगों से। चलिए, तो सुन लिया आप लोगों ने कि मतलब क्या जो है अध्यक्ष जी का कहना हुआ कि अगर इस पर जो है विचार विमर्श की जाएगी, विचार विमर्श के बाद अगर नहीं मानी जाएगी तो फिर आगे का कदम जो है उठाया जाएगा। तो तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।